वेलकम टू द निफ्टी प्रेडिक्शन वीडियो ऑफ इजी शेयर लर्निंग। तो कल का जो थंबनेल दिया था बी कॉशस वो काफ़ी काम आया होगा। निफ्टी शुरू शुरू में ऊपर की तरफ हल्का हल्का मूव दे रहा था, लेकिन एंड ऑफ द डे काफ़ी डाउन आया। और बैंक निफ्टी वो भी सेम किया। बैंक निफ्टी में हालांकि सेल ज़्यादा आया है, तो हम लोग ने ये भी बताया था कि मार्केट नॉन डिसाइसिव मोड में है और आने वाले टाइम के लिए DXY के मूवमेंट के ऊपर नज़र रखिए। और प्लस ये भी बताया था एज एक्सपायरी प्लस फरवरी मंथ का एंड आ रहा है, तो मार्केट अभी कोई डिसाइसिव मूव लेगा ही लेगा, किसी भी तरफ हो। तो फाइनली जो स्टीप रेंज लास्ट 2-3 दिन से चल रहा था, वहाँ से एक ब्रेकडाउन हुआ मार्केट में। और एज पर DXY अगर कोई फॉलो किया होगा तो डाउनवर्ड मूव पहले से ही प्रेडिक्टेड था, क्योंकि अपसाइड इंडिविजुअल टेक्निकल्स के वजह से भी प्रेडिक्टेड था कि डाउनवर्ड मूव होगा, प्लस DXY ऊपर चढ़ा। इसके वजह से निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में काफ़ी सेलिंग आया। जैसे बैंक निफ्टी के लिए बोला गया था कि बैंक निफ्टी एक राउंडिंग टॉप टाइप का पैटर्न किया है, और जब तक 46,700 720 के नीचे है बैंक निफ्टी में काफ़ी सेलिंग आएगा। और एक बार इसका जो वाइटल सपोर्ट था 46,310 से 70 का, वो ब्रेक होगा तो और नीचे जाएगा। तो जिसके लिए हम लोगों ने प्राइमरी टारगेट दिया था हम लोगों ने 46,100 एंड लोअर। तो आप देख सकते हैं सुबह मार्केट खुलने के बाद शुरू शुरू में एक बार ऊपर जाने का कोशिश किया, करने के बाद अराउंड 46,720 वाला जो हम लोग का रेजिस्टेंस था, वहीं से घूम के मार्केट सीधा नीचे आया ऑन ए सिंगल चांस। वो डाउन साइड जो सपोर्ट था 46,310, उसको ब्रेक किया। और उसके बाद काफ़ी देर तक कोशिश किया वो सपोर्ट को क्रॉस करके, मतलब वो रेजिस्टेंस बन गया था क्रॉस करके ऊपर जाने का, लेकिन अल्टीमेटली फेल्ड। फिर वो वापस नीचे आया 46,060 के आसपास। फिर और एक उछाल आया, मोस्ट प्रोबेबली वहाँ पे कल जो मैंने पेंडिंग शॉर्ट कवरिंग का बात बोला था स्मॉल क्वांटिटी का, वो शॉर्ट कवरिंग हुआ होगा। उसके बाद वापस उसी लेवल पे 46,260 से 310 20 वाला जो लेवल था, वहीं पे फर्दर रेजिस्टेंस हुआ एंड एट द एंड ऑफ द डे मार्केट न्यू लो किया इंटरडे बेसिस पे, और लो के सामने ही क्लोज दिया। निफ्टी भी देखा जाए तो लगभग सेम ही टाइप का मूवमेंट है। शुरू शुरू में ऊपर जाने की कोशिश करने के बाद एक सिंगल ड्रॉप आया, जिससे उसका वाइटल सपोर्ट जो था 22,000 प्लस माइनस, उसको ब्रेक किया। उसके बाद काफ़ी कोशिश किया वो सपोर्ट के ऊपर जाने का, लेकिन फेल्ड। अल्टीमेटली वो नीचे आके 21,920 916 इज़ द लो एंड 926 इज़ द क्लोज। तो अगर सिंगल चार्ट के बेसिस पे देखेंगे तो ये काफ़ी अभी बियरिश सिग्नल दे रहा है निफ्टी यहाँ पे। तो अभी भी मैं मेंटेन करूँगा कि आगे चल के डाउ जोन्स का मूवमेंट को फॉलो कीजिए। तो फिलहाल डाउ जोन तो 104 साढ़े चार के ऊपर जाके एक रिट्रेसिव मूव दिया है, जहाँ पे वो एक कप एंड हैंडल नेकलाइन पैटर्न का सपोर्ट ले रहा है। अगर वो सपोर्ट होल्ड हो जाता है तो मोस्ट प्रोबेबली ओवरनाइट डाउ जोन्स, सॉरी, DXY डॉलर इंडेक्स काफ़ी ऊपर चला जाएगा, तो मार्केट लिए वो काफ़ी नेगेटिव साबित हो सकता है। और अगर नीचे आता है तो कुछ और उपाय निकलेगा। जैसे यहाँ पे निफ्टी के लिए देखा जा रहा है कि इमीडिएट सपोर्ट है आपका 21,875। तो अगर डॉलर इंडेक्स नीचे की तरफ में आ जाता है ओवरनाइट, तो हो सकता है मार्केट कल यहाँ से घूम के ऊपर में फिर 22,000 22,050 ये लेवल को क्रॉस करने का कोशिश करे। तो यहाँ पे हम लोगों ने देख के रखा है कि रेजिस्टेंस 22,053 से 83, अगर वो उसके ऊपर निफ्टी चल के सस्टेनेबली रह जाता है तो नेक्स्ट टारगेट विल बी 22,250 एंड 342। बट फिलहाल तो ये थोड़ा इम्पॉसिबल नहीं बोलेंगे, टफ लग रहा है। डॉलर इंडेक्स या निफ्टी सबका जो सिग्नल मिल रहा है, जो ट्रेंड मिल रहा है, उसके हिसाब से हम नीचे की तरफ ही देखेंगे। तो कल शुरू में ही अगर बाय चांस निफ्टी इसके नीचे ब्रेकडाउन ओपन गैप डाउन ओपन होता है तो अलग बात, तब हम इसको रेजिस्टेंस पकड़ के चलेंगे। अदरवाइज यहाँ पे हल्का सपोर्ट होके बाउंस बैक हो सकता है। तो हम लोग बियरिश व्यू तब तक नहीं लेंगे जब तक निफ्टी 21,875 के नीचे चलना ना चालू करे, क्योंकि ये एक
लोअर लो फॉर्मेशन होता है कि नहीं होता है, ये देखने का जगह है, नंबर वन। नंबर टू, अगर इसके नीचे गैप डाउन ओपन होता है या फिर इसके नीचे चलना चालू करता है सस्टेनेबली, तब जाके निफ्टी का नेक्स्ट टारगेट हम लोग का जो बन रहा है अराउंड 21,500, काफ़ी नीचे है। क्योंकि जितना नीचे जाएगा मार्जिन कॉल्स आने पर उतना सेलिंग प्रेशर बढ़ेगा, क्योंकि कल एक्सपायरी डे है। ऑन दी अदर हैंड हम लोग अगर बैंक निफ्टी में देखने जाएंगे तो यहाँ पे हम लोग का कल शुरुआती सपोर्ट है 45,750। यहाँ से सपोर्ट लेता है तो ऊपर की तरफ थोड़ा चलने का जगह है, और नहीं तो नीचे और एक सपोर्ट है इमीडिएटली, वो है करीब करीब आपका 45,600 के आसपास। तो अगर डॉलर इंडेक्स फ्लैट या डाउनवर्ड रहता है तो ये दो सपोर्ट होल्ड करना चाहिए और एक बाउंस आना चाहिए। और अगर डॉलर इंडेक्स सीधा ऊपर में मिलता है कल ओपनिंग टाइम में, तो होपफुली ये दो सपोर्ट ब्रेक करके ही गैप डाउन ओपनिंग होगा। ऊपर के तरफ में जो प्रीवियसली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था वो अभी 46,260 से 325 इज़ अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस नाउ। प्लस मोस्ट प्रोबेबली कल इधर तक बाउंस होते होते जो 50 मूविंग एवरेज है वो भी ये चैनल लाइन के आसपास आ जाएगा। तो ओवरऑल दिस इज़ अ वेरी टफ रेजिस्टेंस टू क्रॉस फॉर बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी इसके नीचे जब तक है काफ़ी भारी भरकम सेलिंग का एक्सपेक्टेशन रख के चलिए। तो किसी भी तरह का बाउंस को बुलिशली मत लीजिए, एटलीस्ट जब तक 46,720 से 750 क्रॉस ना कर जाए। ठीक है, तो ओवरऑल व्यू चार्टिकली तो नेगेटिव लग रहा है, लेकिन जैसे आज का मूवमेंट हम लोग डॉलर इंडेक्स के बेसिस पे प्रिडिक्ट किए, वैसे ही कल का मूवमेंट भी डॉलर इंडेक्स के मूवमेंट क्या रहता है ओवरनाइट में, डाउ जोन्स क्या करता है। जैसे कल हम लोगों ने बता दिया था कि डाउ जोन्स मोस्ट प्रोबेबली ओवरनाइट डाउनवर्ड रहेगा, तो एज पर एक्सपेक्टेशन डाउ जोन्स नेगेटिव में ही क्लोज दिया था कल। तो उसी के बेसिस प्लस डॉलर इंडेक्स पे जो उछाल आया, ये दो चीज़ के बेसिस पे निफ्टी में आज सेलिंग आया। हालांकि इंडिविजुअल पोजीशंस फ्यूचर ऑप्शंस में उतना ज़्यादा नहीं था कि इतना ज़्यादा डिसाइसिव मूव हो, तो की फैक्टर्स इधर ज़्यादा काम कर गए। तो कल भी वैसा ही कुछ होना है, तो देखना पड़ेगा कल क्या होता है। डाउ जोन्स में भी एक बाउंस आने का चांस है, लेकिन वो बाउंस कितना स्ट्रांग होता है वो भी देखना पड़ेगा। तो इतना ही कहना है कि सेंटिमेंट इज़ नेगेटिव, रेजिस्टेंसेस आर गिवन, सपोर्ट्स आर गिवन, ट्रेंड अभी हल्का नेगेटिव ही है, वोलेटिलिटी आ सकता है, कल एक्सपायरी डे है। डॉलर इंडेक्स डाउ जोन्स सबको फॉलो रख के कल का मूव अपने हिसाब से देख लीजिए आप कोई। और जैसे कॉज ऑफ कॉन्सर्न मैंने बताया था कल, कि जब तक हम लोग न्यू लो नहीं बताएंगे फरवरी के लिए बाई 29 फरवरी, मार्च में हम लोग को दिक्कत हो जाएगा थोड़ा स्टॉप लॉस के लिए। तो अभी 21,530 जो अभी तक का फरवरी लो है, अगर इसको नहीं ब्रेक कर पाते हैं, समझ लीजिए कल हल्का नीचे आ गए हम लोग अराउंड 21,700 600, कल तो फरवरी ख़त्म हो गया, तो फ्राइडे मार्च तो न्यू मंथ, उसका इमीडिएट स्टॉप लॉस हो जाएगा 200 पॉइंट नीचे। उसके बाद जनवरी वाला स्टॉप लॉस आ जाता है। तो ऑलरेडी ये जो सेल ऑफ हुआ वो एक बिग करेक्शन का पार्ट है कि नहीं, कोई नहीं बता सकता। वो एक बिग क्रैश का पार्ट है कि नहीं, कोई नहीं बता सकता। इसलिए हम लोग लगातार पिछले एक हफ्ते से ये जो 22,200 से 300 का लेवल था, हम वहाँ पे कॉशियस मेंटेन करें, और बार बार बोल रहे हैं अगर आपका कोई बैड इन्वेस्टमेंट्स है, वहाँ से निकलने का अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, तो आपको सोच के देखना चाहिए, फ्रेश एंट्री ना लिया जाए। अगर कुछ प्रॉफिट में है तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेंटेन किया जाए। बुलिश व्यू हम लोग नहीं लेंगे अबव, जब तक ये चैनल लाइन के अबव नहीं जाता है निफ्टी। तो जो स्ट्रेटेजी लिया गया था, जो प्रेडिक्शन किया गया था, सब सही बैठा। तो देखते हैं ओवरनाइट, फिंगर्स क्रॉस्ड क्या होता है। अगर पैटर्न तो अच्छा नहीं दिख रहा है, इतना ही बोलना है, तो काफ़ी टेंशन वाली बात है यहाँ पे। और डॉलर इंडेक्स अभी जो है जस्ट हल्का नीचे आके सपोर्ट ले रहा है, अभी वो सपोर्ट ब्रेक करके नीचे आ जाता है तो बुल्स के लिए अच्छा है, अगर सपोर्ट लेके ऊपर चला जाता है तो बियर्स के लिए अच्छा है। तो इसलिए मैंने आज का कैप्शन दिया है कि बीएल्स का एंट्री हो रहा है, लेकिन एक क्वेश्चन मार्क है। तो
इतना शुरू में इतना बड़ा प्रेडिक्शन कर लेना ठीक नहीं है, लेकिन स्ट्रेटेजिकली हम लोगों को सावधान रहना है कि हम लोग इतना क्यों सावधान हो रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप इसको फॉलो करेंगे और कुछ नहीं। और अगर सब कुछ बुलिश सिग्नल आया मार्केट से और निफ्टी 21,875 होल्ड कर जाता है, क्योंकि समझ लीजिए ये आपका, अगर हम वेब वाइज पकड़ेंगे तो करीब करीब 50 to 60% रिट्रेसमेंट के आसपास है 21,875 ये वाला रैली का। तो यहाँ पे ये डबल बटम होता है तो हो सकता है आगे चल के हम लोग 22,350 400 देख लें, लेकिन सब कुछ डिपेंड कर रहा है। ये सब ऐसे ज़्यादा अपसाइड तो दिख नहीं रहा है, डाउन साइड में काफ़ी अपॉर्चुनिटी है। इमीडिएट डाउन साइड जैसे मैंने बताया 21,500 पॉसिबल फॉर टुमारो इफ ट्रेंड इज़ नेगेटिव। उसके बाद हल्का बाउंस आके फिर हम लोगों ने 7-10 दिन का एक टारगेट दे के रखा है एज पर ट्रेंड चैनल 21,350 के आसपास। वो अगर ब्रेक करता है तो हम लोग देखेंगे जनवरी लो 21,137। उसके बाद से हम लोग टोटली अलर्ट हो जाएंगे फॉर ए बिग करेक्शन और क्रैश। देखेंगे आगे चल के वो होता है कि नहीं होता है। तो एंटायर मार्च विल बी वॉचफुल टाइम। तो काफ़ी टफ टाइम चल रहा है सभी एंगल से, टेक्निकली भी कॉन्फ्यूजिंग है, फंडामेंटली भी कॉन्फ्यूजिंग है। तो हम लोग को कभी कभी कॉन्फ्यूज रहना भी बेटर है, साइड लाइन में बैठे रह सकते हैं अगर ज़्यादा डर लगे आपको इंटर मूवमेंट के लिए। लेकिन स्टेप बाय स्टेप जैसा जैसा मार्केट मैच्योर कर रहा है हम आप लोग को एक्सप्लेन करते जा रहे हैं। तो देखिए क्या होता है, ऐसा नहीं कि इमीडिएटली ज़्यादा बियरिश हो जाए या ज़्यादा बुलिश हो जाए। तो प्राइमरीली हम लोग नेगेटिव मेंटेलिटी रख रहे हैं फॉर ए टारगेट ऑफ 21,350, बाकी का बाद में सोचेंगे। लेकिन बार बार रोज़ वो चीज़ मेंशन करने का कारण यही है कि कॉशस भी रहना है। ऐसा नहीं कि 21,350 आ गया चलो चैनल सपोर्ट है इधर से घूम जाएगा, अचानक से मैंने बल्क में बाई कर लिया, ऐसा भी नहीं है। तो जैसे मैंने बोला फूंक फूंक के पैर रखना है, तो वही बात मैं बार बार रिपीट करूँगा कि ये चीज़ को अच्छे से ऑब्जर्व कीजिए। होता है तो ठीक है, नहीं तो ये इन फ्यूचर भी आपको काम आएगा नेक्स्ट लीप ईयर में कि कैसे हम लोग इसको स्ट्रेटेजिकली फॉलो कर सकते हैं, अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट रख सकते हैं। तो फिलहाल के लिए अगर वीडियो आपको अच्छा लगा प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।